भाई जिस तरीके से चुनाव चल रहा है, तेजी पकड़े हुए हैं चुनाव, और हरियाणा के चुनाव की, लोकसभा चुनाव की हर अपडेट हम आपको देते रहते हैं। फिलहाल हिसार लोकसभा से आपको लेकर आए हैं और यहाँ पर ग्रामीणों का किस तरीके का रुझान है, क्या कुछ वो मानते हैं, उनके गांव में किस तरह के चल रहा है चुनाव, आइए जानते हैं चुनावी किस तरह की बातचीत चल रही है। यहाँ पर बहुत से ग्रामीण बैठे हुए हैं और एक सभा कह सकते हैं ग्रामीणों की चल रही है, एक बातचीत जो है वो ग्रामीणों की चल रही है, तो इनसे बातचीत कर लेते हैं। आइए, इनकी क्या राय है, क्या कुछ राय? मुझे बताएंगे कि कहाँ से आए आप और क्या राय है आपकी? गांव खोखा अलकाबरवाड़ा, नाम ईश्वर पुनिया। अच्छा, क्या क्या लग रहा है आपको कि चुनावी समीकरण क्या बैठ रहे हैं? बढ़िया बैठेंगे एकदम। शराफत जीता कि गुंडा आ रहा। अच्छा, शराफत किसको मान रहे हैं, गुंडा किसको मान रहे हैं? जयप्रकाश हरे आज चोड़दा रुक के मारदा अंडा है, लठ बजान अंडा है। तो जयप्रकाश को आप गुंडा क्यों मान रहे हैं? करी गुंडा करती है। क्या गुंडागर्दी की है? ओ के बोल जा रहा ग्रीन ब्रिगेड का मालिक है वो। हाँ, ये बिरानी छोड़ रखी है, ले अंडा बिरानी वो। अच्छा, रोड पर तो नहीं दिखाई भी ग्रीन ब्रिगेड खड़ी कर रहा है। अच्छा, ये सुना है कि कई जगह पे लोगों के जो मंदिरों में पैसे वगैरह बोल के गया था वो आज तक नहीं दिए, ऐसी बातें सुनने में क्या है कि कौन दी इसना है। अच्छा, हाँ, अच्छा, नरेश ये डाल के बालक सुक्की थप्पी मार मार के तोड़ के गेट दिए। तेरा न्यू करावांगे, तेरा कुछ नहीं करा। जयप्रकाश कहता है कि थापी मारी है, लठ तो नहीं मारे, भाजपा ने तो लठ मरवाए हैं। गोली चलाई ही नहीं हिसार में। कहाँ पे है? हिसार में वीरेंद्र का इलेक्शन था जब, अच्छा, स्वरू का इलेक्शन था इसका, जदयू पेट्रोल मंत्री बना तब। अच्छा, ठीक है। कहाँ पे चलाई थी? पूरा चलाई हिसार में, पटेल नगर में चलाई थी, कड़ चलाई थी, आड़े चलाई थी। केस भी दर्ज हुआ था उस मामले में। के मेरा मरना गणे साल की बात होगी, हम तो 10वीं क्लास में पढ़े, आधे से दूर आए रहे थे इलेक्शन में। खाली हवाई फायरिंग करी थी या किसी के लग भी गई थी? वहां में मार सका, उसके सिद्धि की मार सका। अच्छा, बाढ़ में चल इसकी तो। रंजीत चौटाला को लेकर के क्या राय है? क्या जेपी और इसका शरीफ आदमी है, कोई मुकाबला नहीं। कोई मुकाबला हाँ, नहीं? 2.5 लाख तक 2 लाख तक 1.5 लाख के बीच में जीतेगा। अच्छा, आपकी क्या राय है, कहाँ से आए हो? मैं जी गांव शीशवाड़ा हल्का आदमपुर से। अच्छा, हाँ जी। क्या राय है आपकी कि क्या लग रहा है कि हमारे समीकरण क्या है? आदमपुर से जी कम से कम 20,000 की लीड है जी। आदमपुर से तो कुलदीप बिश्नोई नाराज चल रहे थे। वो बिल्कुल अब लेकिन बिल्कुल राजी हो गए जी। बिल्कुल हर राजी हाँ हो जी, गए। आदमपुर हल्का बिल्कुल उनके कहने पर बिल्कुल राजी है। हाँ जी। तो कुलदीप बिश्नोई का इशारा ये क्या है कि जिस तरीके से वो कुलदीप भी कह रहे थे कि मेरी लाज रख लियो भाई, का और मान लियो, बिल्कुल वही बात है जी, वही बात है। तैयार है इस चीज? बिल्कुल तैयार है जी, 100%। कुलदीप बिश्नोई ने कहा कि आपको मैं भी मान गया, तुम लोग भी मान जाओ। तो क्या लग रहा है कि वो खाली चुनावी ऊपर से जुमला फेंक रहे हैं या अंदर से भी साथ है? अंदर से बात साथ है जी, बिल्कुल। अंदर से साथ हाँ है। जी। भव्य बिश्नोई दोनों बाप बेटे बिल्कुल। दोनों बाप बेटा। हाँ जी। कुलदीप बिश्नोई काफी कार्यक्रमों में नजर तो नहीं आते। अब जी बिल्कुल उनकी ड्यूटी लग रही है, जैसे बिश्नोइयों बेल्ट के गांव है ना, वहाँ जा रहे हैं दोनों बाप बेटे और दोनों प्रोग्राम अच्छे कर रहे हैं जी। अच्छा, हाँ जी। तो आपके गांव के अंदर लगभग कितने दौरे जो है कुलदीप बिश्नोई भव्य बिश्नोई कर चुके हैं? दोनों ने 2-2 दौरे कर दिए जी हमारे दो-दो गाँव। दौरे हाँ कर जी, दिए। आदमपुर हल्के में। अच्छा, हिसार लोकसभा सीट की बात करो तो रंजीत चौटाला या जिसकी भी आप जीत मान रहे हैं, कितने से जीत मान रहे हैं? चौधरी रणजीत सिंह चौटाला कम से कम 2 लाख वोटों से जीतेंगे। 2 लाख वोट हाँ से। कहाँ से आए हैं आप, कौन सा गाँव है? गांव शीशवाड़ा जी, जिला हिसार। धानसू गांव में और आसपास के गांव में किस तरह का माहौल है? बहुत बढ़िया माहौल है, किस पार्टी के पक्ष में ज्यादा लोग हैं? बीजेपी के पक्ष में है। टक्कर किसके मान रहे हैं बीजेपी के साथ? कांग्रेस की। कांग्रेस की मान रहे हैं। क्या लगता है कितने वोट बीजेपी निकाल जाएगी, कितने वोट जो है कांग्रेस को मिलेंगे? देखो, हमें तो आदमपुर का पता है, आदमपुर से जेपी को 3 बार तो हरा दिया हाँ। और बेशरम होके 4थी बार फिरा गया। आगे भी करेंगे 33 को। अच्छा। हमें आदमपुर का मतलब है, आदमपुर हल्के से बुरी तरह हराएंगे और वापिस ये कभी नहीं आएगा। ऐसा क्यों कह रहे हो? क्या ये सही आदमी नहीं है? ऐसा क्यों कह रहे हो? सबको पता है, आपको भी पता है, हमारे से क्यों को? नहीं, हमें कुछ नहीं पता, आप बताइए। नहीं, आपको पता है। हमें कुछ नहीं पता, हम पहली बार देख रहे थे जयप्रकाश को। अच्छा, आप मीडिया पहली बार देख रहे हो? पहली बार देख रहे नहीं, ये गलत बात है, आप भी गलत कर रहे हो। ये बताइए, अब और पार्टियों का कैसा रुझान मानते हैं? क्या है स्टेटस और पार्टियों का? रुझान अपनी अपनी पार्टी से सब कोई नहीं हटता, अच्छा, दो वही कह रहे हैं। बहुमत खड़ी है चौटाला परिवार की, क्या लगता है ससुर को हरा पाएंगी? नहीं, कितने वोट के ऊपर सिमट करके रह जाएंगे? ये जितने वोट ये ले जाएंगे ना, उनसे ज्यादा वोटों से जीतेगा रणजीत सिंह। अच्छा, क्या वोट काट भी होगी कुछ? बिल्कुल होगी। किसकी किसकी वोट काट होगी? कोर्ट जिसके घर में सामान होता है उसी की चोरी होती है ना, अच्छा, वो तो आप ही समझते हो। तो क्या जिस तरीके से नैना और सुनैना खड़ी है, जो वोट मिलेंगे उनको, क्या वो जयप्रकाश के वोट कटेंगे या किस तरीके से होगा? वो 3 हल्के हैं जी, वहां से वोट करते हैं, यहाँ से तो हमेशा ही जीतते आ रहे हैं। कुलदीप बिश्नोई भी जीतते थे 6 हल्कों में, आज भी वो रणजीत सिंह बढ़िया तरीके से 6 हल्कों में जीत रहे हैं। 3 हल्कों में फाइट है।
वहाँ भी मतलब कोई थोड़ा बहुत अंतर रहेगा। अच्छा, नारनौल हल्के की अगर बात करूं तो कैप्टन अभिमन्यु का हल्का है, लेकिन जब कल चुनावी सर्वे किया गया तो लोग बीजेपी के विरोध के अंदर दिखाई दे रहे थे। कोई विरोध नहीं है, ये कांग्रेस के 5-7 बंदे खड़े कर देते हैं, वो ही करते हैं विरोध, कोई विरोध नहीं है। विरोध तो वोट नहीं कर रहा, अच्छा या ग्रीन ब्रिगेड कर रही है। अच्छा। हाँ, या खड़ी पाओ रोड पर सारा है। जिस तरीके से नैना जी पर जो हमला हुआ था उसके बाद वहां उन्होंने कहा था कि ये हमला जेपी और जेपी के बंदों ने करवाया है, इस पर आपका क्या कहना है? जरूर करवाया होगा, पक्का विश्वास है। अच्छा, इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं? माँ गल्ला रह लिया उसका। अच्छा हाँ, गणेश साल है। हाँ अच्छे से हाँ, एंड माँ बताने लगा 10वीं क्लास में था, तो बैठे इलेक्शन में रहा था उसमें। अच्छा। हाँ, जो शुरू में पेट्रोलियम मंत्री का इलेक्शन लड़ रहा हो, और चौधरी देवलाल मुख्यमंत्री बने थे, यू पेट्रोलियम मंत्री बना था। जब इलेक्शन में कार्य करता था मैं। हाँ, शुरू ये के था। बताइए जो जेजेपी और इनेलो खड़ी है उनको लेकर आपका क्या कहना है? कितने वोट उनको आएंगे? बढ़िया है जी, जितने आऊंगे उतने बढ़िया वोट आऊंगे उनका। हाँ, काम के वोट आऊंगे। बिल्कुल। तो माहौल जीत का माहौल आपको एक तरफा लगा? दिल ठुकरे अपना तो रणजीत जीतता है। कुछ लोग जो है लोकसभा सीट सिरसा से भी यहाँ पर पहुंचे जी, कहाँ से आए हैं? मेरा नाम जयवीर सिंह, तहसील रानिया, विलेज पास टॉप जोधपुर। अच्छा, तो क्या लग रहा है रानिया से ही अपने रंजीत चौटाला है इस बार लोकसभा सीट से लड़ रहे हैं, तो क्या माहौल नजर आ रहा है इस बार? माहौल मैडम ऐसा है, ये सच्चाई की जीत है, इंसानियत की जीत है, नेक इंसान की जीत है। और आज हम इसके पीछे ये है कि इन्होंने जो काम किए हैं, जो गरीब की उंगली पकड़ के ऊंचा उठाया, वो चौधरी रणजीत सिंह है। और रणजीत सिंह ये एक ऐसा नेता है जो सबका भला कर सकता है। और मैडम आज मैं ये कह रहा हूँ, मैं पूरे दौरे का एरिया का दौरा करके हूँ, 2 लाख से ऊपर लीड लेके जीते चौथ साहब। अच्छा। मैं इससे ज्यादा कुछ नहीं बोलूँ। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? सिरसा से। क्या लग रहा है कि रणजीत चौटाला जी कैसा परफॉर्म कर रहे हैं इस साल लोकसभा में, और कोई टक्कर भी दे रहा है? ना, इसके चौधरी साहब के सामने कोई टक्कर देने वाला है। ये जो इनेलो है, ये जेजेपी है, ये जो है कुछ वोट लेके सिमट जाएगी और 2 लाख से ज्यादा वोटों से चौधरी साहब जीते हैं, क्योंकि एक ईमानदार छवि के नेता हैं, ये लोगों के काम आते हैं। और रही बात दूसरा कि मोदी जी के नाम से भी लोग वोट देंगे, गरीब लोग जो हैं वो काम को देख के वोट देंगे। इनेलो को जिस तरीके से पहले 9,700 कुछ वोट आए थे, इस बार क्या लगता है ये आंकड़ा छू पाएगी या इतने ही रहेंगे इनेलो के? नहीं छू पाएंगे। अच्छा, इतने ही रहेंगे? इतने ही रहेंगे इनेलो। ठीक है, आप कहाँ से आए हैं और क्या नाम आपका? मेरा नाम सतवीर है, मैं चक्का मुन्ना सिरसा से आया हूँ। अच्छा, मुझे ये बताइए कि लोग कह रहे हैं कि आदमी तो सही है लेकिन पार्टी गलत है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, रानिया कॉन्स्टिट्यूंसी में मेरा गांव पड़ता है, वहाँ पर चौधरी साहब ने विकास कार्य करवाए हैं। क्या क्या विकास करवाया है? पक्के खाड़े बनवा दिए, रोड सारी सही करवा दी, आम जनता के सार्वजनिक काम बहुत ज्यादा करवाए हैं चौधरी साहब ने। तो मैं तो ये हिसार की जनता से ही आह्वान करता हूँ भी जो विकास रानिया में हुआ है वो ही विकास हिसार में भी हो। आपको लगता है कि वो विकास हो पाएगा? होगा, बिल्कुल होगा। बिल्कुल होगा। क्या मान रहे हैं कि किसकी टक्कर है, किन कैंडिडेट्स की टक्कर है हिसार लोकसभा में? टक्कर क्या, एक तरफ मोदी लहर चल रही है। मोदी लहर चल रही है। क्या लगता है जी, मोदी लहर का कितना फायदा मिलेगा? सब कुछ फायदा ही मिलेगा जी मोदी लहर का, सारा फायदा मिलेगा। तो क्या कोई ऐसे काम नहीं है कि जो रंजीत चौटाला के यहाँ पे गिनवाए जा सके? नहीं, हमारे रानिया में तो बहुत काम किया जी। क्या क्या काम किया? गाँव की सब गलियां पक्की कर दी, नहरें पक्की करवा दी, जो सांझे काम है वो सारे करवा दिए जी। और रात को ही कोई फोन कर लो चौधरी साहब को तो उसी बस घंटी दोबारा करेंगे। बाबूजी, बुढ़ापा पेंशन आ रही है पूरी? पूरी फुल दे रही है। फुल दे रही है? कौन दिलवा रहा है बुढ़ापा पेंशन? बुढ़ापा तो पेंशन तो भाई अब तो मोदी का ही हिसाब हुआ है। अच्छा, तो क्या लग रहा है कि अगर रंजीत चौटाला जीतते हैं तो क्या बुढ़ापा पेंशन में इजाफा हो पाएगा? ज्यादा मिलेगी फिर तो मान लो, काम तो सब लोग ज्यादा ही करेंगे। ये बताइए किसानों को लेकर कितना फायदा कुछ हुआ है कि नहीं हुआ? फायदा हुआ है जी किसानों को। क्या फायदा हुआ है? हमें फसल के रेट अच्छे मिले हैं जी। ये फायदा है कि मुआवजा मिला है, बीमा मिला है, ये पैसे मिले हैं जी। अच्छा, लेकिन कई किसान तो विरोध भी कर रहे हैं। वो किसान नहीं है। कई पे विरोध तो विरोध करेंगे अच्छा, बाबा आदत है करेंगे। जी क्या कह रहे हो? किसान तो खेत में रहेगा, वो सड़क पर थोड़ी रहेगा। हाँ, काम है कहता मैं कुछ लोग कह रहे हैं जैसे ये विपक्ष करवा रहा है, क्या लगता है ये विपक्षी है? कोई शक नहीं। आपको भी लगता है कि विपक्षी करवा रहा है? विपक्ष है सर।
तो तस्वीरें आप लोग देख पा रहे हैं, इस वक्त हमने हिसार लोकसभा सीट का चुनावी सर्वे किया है, जहां पर अलग अलग जगह से लोग मौजूद हैं और उनका कहना है कि अगर हिसार लोकसभा सीट की बात की जाए तो कहीं ना कहीं रंजीत चौटाला। तो देख सकते हैं लोगों की क्या राय है रंजीत चौटाला के बारे में। वो लोगों ने अपनी बात रखी और कहा कि रानिया क्षेत्र में काफी काम करवाएं, अगर वो जीतते हैं तो कहीं ना कहीं लोकसभा हिसार में भी काम कर सकते हैं, क्योंकि 5 तारीख को हर बार वो यहाँ पर आते थे और लोगों की समस्याएं सुनते थे। और है जी, खट्टर सरकार में बगैर पर्ची बगैर खर्ची मेरे परिवार में खुद में 10 लड़के लगे हैं। 10 लड़के? 10 मेरे फैमिली में खुद 10 लड़के, 5 मेरे मतलब दादा के हम जो बेटे हैं ना, मेरे दादा के 14 पोते हैं। 10 लड़के लगे हैं, जिसमें 2 लड़के मेरे लगे हैं। आपके बेटे भी लगे? हाँ, असिस्टेंट कमांडेंट लगा है इस बीजेपी सरकार में, और एक एक्साइज इंस्पेक्टर लगा है, एक मेरी बेटी लगी है इसमें यूडीसी बिजली बोर्ड में, बगैर पर्ची बगैर खर्ची। किसी लीडर के पास, किसी नेता के पास नहीं गए, डायरेक्ट मेरिट के हिसाब से लगे हैं। यार मेरिट वाला काम ये खट्टर सरकार ने बहुत बढ़िया किया, बहुत ही बढ़िया किया। उससे पहले क्या होता था? उससे पहले लोग पैसे लेते थे नोटों के। अच्छा, मेरा सिफारिश भी लगानी पड़ती थी? हाँ बिल्कुल, सिफारिश भी लगानी पड़ती थी, पैसे भी देने पड़ते थे, मांगते थे लोग। तो खुद मेरे को मतलब पार्टी की, दूसरी पार्टी के वर्करों ने कहा है कि आपने क्या दिया, आपने क्या दिया। मेरे को मैंने क्या दिया, कि देना क्या था। मैंने तो बच्चों को पढ़ाया अच्छा पैसा लगा के, बस, और देने के लिए कुछ नहीं है। बगैर पर्ची बगैर खर्ची वाला सिस्टम ये मैं तो कहता हूँ पूरे हिंदुस्तान में होना चाहिए। बताइए, दीपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि पहले से ज्यादा पैसे लगने लगे हैं, और अब पहले तो सीधे तौर पर लगते थे, अब तो है घुमा फिरा के ज्यादा लगने लगे हैं। आप कह रहे हो बगैर? अरे ये कहने की बातें हैं सब, ये क्यों, इन लोगों की ना जो दुकानदारियां थी ना, बड़ी बड़ी इनकी दुकानें चलती थी, पैसे ले लेके दुकानें चलाते थे, उनका काम बंद हो गया। सिर्फ वही लोग चिल्ला रहे हैं, बाकी कोई नहीं चिल्ला रहा। गरीब जो लोग हैं बहुत खुश है। ठीक है, इस टाइम धन्यवाद जी। तो ये थे हमारे साथ जी। ताऊ जी क्या कह रहे थे? एक बात और बता रहे थे, आप क्या कह रहे थे? अनुकुदा संसद बनाएंगे ना, हमें संसद में भेजा काम करने खातर है, आंख मारने खातर कौन भेजते? इब राहुल ने क्यों प्रधानमंत्री बनाए थे, हमें पता है? प्रधानमंत्री किसे बनाना चाहेंगे, राहुल गांधी को या नरेंद्र मोदी को? नरेंद्र मोदी ने आंख मारनी इनको नहीं बनावा। और एक बात और, वैसे आप लोगों ने अपनी संस्कृति में इतना लाड प्यार जो कर, यो करा नहीं आपकी बेगल है, नफरत मानना सारी दुनिया। चलिए, ये तो देखिए, ये अलग बात होगी, इसका हम किसी प्रकार समर्थन नहीं करेंगे, लेकिन ये इनके अपने निजी विचार हैं। लेकिन बात देखिए, अभी अपनी अपनी बात रखने की थी, जो लोग रणजीत चौटाला को कुछ अच्छा बता रहे हैं और क्या कुछ वो काम कर रहे हैं और क्या आने वाले समय में कर सकते हैं, ये लोगों ने बताया। और जेपी के बारे में भी अपनी विचारधारा रखी, इनेलो और जेजेपी के बारे में भी अपनी अपनी विचारधारा रखी सभी ने, कि क्या उनकी विचारधारा है, क्या वो कहना चाहते हैं। तो ये तमाम लोग यहाँ बैठे हुए हैं और अपनी अपनी बातें रखते हुए नजर आए हैं। आपका क्या कहना है, कमेंट जरूर कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। धन्यवाद।